हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 4 अप्रैल और 4 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, 4 अप्रैल को यानी आज के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 दिसंबर 2005 को हर साल 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी और इस दिवस को पहली बार 4 अप्रैल 2006 को मनाया गया था और ये दिन हर साल लैंडमाइन्स यानी बारूदी सुरंगों और उनके उन्मूलन की दिशा में की जा रही प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 1 अप्रैल को मनाया गया है ओडिशा दिवस, 2 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे और इसी दिन मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। इसका आयोजन एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ बुक्स फॉर यंग पीपल्स द्वारा पढ़ने के लिए प्रेरित करने और बच्चों की पुस्तकों पर ध्यान देने के लिए 1967 से हर साल 2 अप्रैल को ये मनाया जाता है। इसकी थीम थी इस बार की द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। और 31 मार्च को मनाया गया था इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन कौन सा बन गया है? आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम मध्य रेलवे पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बन गया है और ये बना है राजस्थान राज्य में कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे खंड के CCRS निरीक्षण और कमीशनिंग के बाद भारतीय रेलवे का पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया है और ये इसके अंतर्गत आने वाली 3012 किलोमीटर की रेलवे लाइन विद्युतीकृत हो चुकी है। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के CEO हैं सुनीत शर्मा। ये अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के CEO बने हैं और इन्होंने विनोद कुमार यादव का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेवानिवृत्त सिविल सेवक डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की एक पुस्तक सुपारी पालन का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, वेंकैया नायडू। ये उपराष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा सेवानिवृत्त सिविल सेवक डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की एक पुस्तक सुपारी पालन का विमोचन किया गया है। सुपारी पालन पुस्तक तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव श्री S.K. जोशी द्वारा लिखी पुस्तक इकोटिक कॉलिंग्स टूवर्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस का तेलुगु अनुवाद है। पुस्तक का अनुवाद किया है अनवरपु रम्या ने किया है और इसका प्रकाशन किया है श्री मारुति द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की लैब ने विकसित की लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट? आंसर है ऑप्शन सी, भारत के DRDO लैब ने लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। इसे DMSRDE कानपुर एवं DRDO प्रयोगशाला ने लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। इसका वजन है 9 किलोग्राम।
DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अमूली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य में अमूली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है, जहाँ एक दुर्लभ मीठे पानी की मछली की प्रजाति को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में खोजा गया था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे तेजस ठाकरे, जो एक वन्य जीव तहसील में अमोली के पास नई मीठे पानी की मछली प्रजातियों जिसका नाम है सिस्टूरा हिरण्यकेशी की खोज की थी। सिस्टूरा एक छोटी और रंगीन मछली है जो पानी में रहती है और ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होती है। इससे पहले राज्य सरकार ने गढ़चिरौली जिले में अल्लापल्ली जलगांव में लंडोरखोरी पार्क और पुणे में गणेश खिंड, सिंधुदुर्ग जिले में मृस्टिका दलदल वनस्पति को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया था। यह है महाराष्ट्र राज्य और इसकी राजधानी है मुंबई और स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और इसके पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है लावनी, नकाटा, कोली, लेजिम, गाफा, दही कला यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और प्रमुख नदियाँ हैं महाराष्ट्र की गोदावरी, सतलुज, यमुना और कृष्णा नदी महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। और यहाँ का वन्य जीव अभयारण्य है नागझीरा वन्य जीव अभयारण्य, कोयना वन्य जीव अभयारण्य, भीमाशंकर वन्य जीव अभयारण्य, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और महाराष्ट्र राज्य में ही कलसूबाई हरिश्चंद्रगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है। और नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। हाल ही में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया है और महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया है। मेघ अन्नपूर्णा योजना महाराष्ट्र राज्य द्वारा ही शुरू की गई है और अभी हाल ही में भारत की पहली समुद्र के नीचे सुरंग बनाई जा रही है और ये 2023 तक पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद नगर निगम BSE सूचीबद्ध करके कितने करोड़ रुपए जुटाए हैं? आंसर है ऑप्शन सी 150 करोड़ रुपए गाजियाबाद नगर निगम ने खुद को BSE में सूचीबद्ध किया और BSE बॉन्ड का उपयोग करके निजी प्लेसमेंट बेसिस पर नगर निगम बॉन्ड जारी करके
150 करोड़ रुपए जुटाए हैं और ये देश में किसी भी नगर निगम द्वारा जारी किया गया पहला ग्रीन बॉन्ड है। धन का उपयोग गाजियाबाद के इंदिरापुरम में तृतीय सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग UNESCAP ने 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है ऑप्शन बी 7% रहने का अनुमान लगाया है। UNESCAP यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक्स इसकी फुल फॉर्म है। नवीनतम अपडेट में कहा है कि सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों पर महामारी के प्रभाव के कारण पिछले वित्त वर्ष में 7.7% के संकुचन के बाद 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7% रिकॉर्ड करने का अनुमान है। UNESCAP की स्थापना हुई थी 28 मार्च 1947 में और इसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक, थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम मनी ने कहां पर अपना एक नई R&D सुविधा स्थापित की है? आंसर है ऑप्शन ए पुणे में। पेटीएम मनी ये एक ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म है। पेटीएम मनी इसने पुणे महाराष्ट्र में एक नई R&D सुविधा स्थापित की जो विशेष रूप से इक्विटी म्यूचुअल फंड और डिजिटल गोल्ड के क्षेत्र में उत्पादन नवाचार को चलाएगी। इसने अभी हाल ही में घोषणा की है कि धन उत्पादक और सेवाओं के निर्माण के लिए 250 से अधिक इंजीनियरों और डेटा वैज्ञानिकों को नियुक्त करने की योजना बना रही है। पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में और इसके संस्थापक और CEO हैं विजय शेखर शर्मा और इसके CEO हैं वरुण श्रीधर। हाल ही में बांग्लादेश में शांतिर अग्रसेना 2021 नामक एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में 4 से 12 अप्रैल 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में कौन सा देश भाग ले रहा है? आंसर है ऑप्शन डी भारत देश इस अभ्यास में भाग ले रहा है। इस अभ्यास का विषय है रॉब्स्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और देश की मुक्ति के गौरवशाली 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। और इस अभ्यास में रॉयल भूटान आर्मी, श्रीलंका आर्मी और बांग्लादेश आर्मी की टुकड़ी के साथ भारतीय सेना भी इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग ले रही है। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कारखाना और गोदी श्रमिक के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति के मौजूदा नियमों और विनियमों की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर R.K. एल्गोवेन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों में से भारत 28 स्थान नीचे खिसक गया है और अब वो कौन से स्थान पर आ गया है? आंसर है ऑप्शन सी 140 स्थान पर आ गया है। 2020 में 153 देशों में से भारत 112वें स्थान पर था। आइसलैंड 12वीं बार दुनिया में सबसे अधिक लैंगिक समानता वाले देश के रूप में सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है और रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान देश
सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। आइसलैंड पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है फिनलैंड देश। तीसरे स्थान पर है नॉर्वे। चौथे स्थान पर है न्यूजीलैंड देश। पाँचवें स्थान पर है रवांडा। छठे स्थान पर है स्वीडन। सातवें स्थान पर है नामीबिया देश और आठवें स्थान पर है लिथुआनिया देश और नौवें स्थान पर है स्विट्जरलैंड देश। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वार्षिक प्रकाशन का ये 15वां संस्करण है और इससे पहली बार विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2006 में 4 आयामों आर्थिक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक क्षेत्रों में देशों के जेंडर गैप की तुलना करने के लिए पेश किया गया था। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में और इसके संस्थापक हैं क्लॉस श्वाब और इसका हेडक्वार्टर है कोलोन, स्विट्जरलैंड में। हाल ही में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के वेब पोर्टल के लिए माई NEP 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आंसर है ऑप्शन बी, रमेश पोखरियाल निशंक। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के वेब पोर्टल के लिए माई NEP 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये 1 अप्रैल से 15 मई 2021 तक चालू रहेगा। मंच शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों NPST के विकास के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए हितधारकों से सुझाव, इनपुट, सदस्यता आमंत्रित करेगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।